लेकिन हम दिखावा करते हैं, हम ईगो रखते हैं, अहंकार रहता है हमारे अंदर कि बस अरे ये तो इतना छोटा और मैं इतना बड़ा। तो लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ में लोगों का जुड़ाव, लोगों से रिश्ता रखना, लोगों से फ्रेंडशिप रखना सब जरूरी है, क्योंकि हम अकेले कभी नहीं चल सकते। जिस तरह ऑफिस में ओनर रहता है, उसके साथ काफ़ी स्टाफ रहते हैं, तो आपको लगता है अकेला ओनर ही चला लेगा। उसी तरह हम जीवन में अकेले नहीं चल सकते, हमें लोगों की ज़रूरत होती है, और उन लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारा साथ दे सके। हमारे तार से तार जुड़ चुके हैं, लेकिन हम अहंकार में जिस दिन आ जाते हैं उस दिन हमारा सब रिश्ता खत्म हो जाता है। प्रेम ऐसी चीज है कि वो सबको पिघला दे। और राइट डायरेक्शन का मतलब होता है कि फ्रेंडशिप और रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि आपको वो एक सही रास्ता दिखा सके। रास्ता ऐसा दिखाए कि आप जीवन भर उसे याद करो कि फ्रेंड ऐसा होना चाहिए। अगर मैं उस टाइम उसकी बात नहीं मानता तो मैं आज भटक रहा होता, मेरी लाइन कुछ और रही होती, और मेरी जो इन्वायरमेंट है, मेरा सर्कल है, वो खराब हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उसी तरह श्री कृष्ण हमें ये सीख देते हैं कि जब एक दूसरे को जब बोलते हैं, जब श्री कृष्ण सुदामा को बोलते हैं कि देखो समय आ गया कि तुम्हें एक रास्ता दिखाना चाहता हूं मैं, तो बोला क्या रास्ता? बोला हाँ, आपने कहा था कि मुझे माया का दर्शन दिखाओगे। तो बोला ठीक है, आज तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा और समय आने दो, 2-4 दिन इधर उधर होने दो। तो बोला ठीक है, जब इतना इंतजार किया तो और कर लूंगा। तो सुदामा के पास बैठ जाते हैं, 4-5 दिन हो जाता है, तो बोला चलो गोमती नदी है पास में, वहां स्नान करते हैं। तो बोला ठीक है। सुबह सुबह का टाइम था, और जब सुबह सुबह का टाइम था तो जाते हैं गोमती नदी में। गोमती नदी में स्नान करते हैं, पहले डुबकी लगाते हैं। श्री कृष्ण डुबकी लगाते ही बाहर आते हैं, बाहर आते ही वो पीतांबर पहनने लगते हैं। उसी टाइम सुदामा डुबकी लगाते हैं, और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ बाढ़ आने लग गई। और जब बाढ़ आती है तो उसी बाढ़ में वो इधर उधर होने लग जाते हैं, और डर लगता है उनको कि मैं डूब नहीं जाऊं। और सामने किनारा रहता है, उसको पकड़ के चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही देखते हैं सामने गांव है। जैसे जैसे वो पैदल चलते हैं, पैदल चलते ही सामने एक हथनी रहती है, और हथनी उससे माला पहना देती है सुदामा को। तो गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं। गांव वाले बोलते हैं अरे अभी अभी राजा की मृत्यु हुई है और रानी के साथ कोई विवाह करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे गांव का ये नियम है कि हथनी किसी को भी माला पहना देगी तो उससे ही हमारी रानी की शादी होगी। तो जबरदस्ती राजा बना दिया जाता है सुदामा को, रानी के साथ शादी करके। और फिर कुछ समय बीतता है और 2 बच्चे हो जाते हैं। और जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो 15 साल के बाद धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। बड़े इधर 2 बच्चे होते हैं और उधर रानी की मृत्यु हो जाती है। जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो सुदामा जोर जोर से रोते हैं। बोला अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, अब मेरा क्या होगा। जोर जोर से रोते हैं। तो गांव वाले आते हैं, तुम घबराओ मत, रानी की जो सती होने, रानी की जो लाश है ना, उसके साथ आपको भी बैठना पड़ेगा और अग्नि की आहुति हम दे देंगे। तो घबरा जाते हैं सुदामा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बोला अच्छा, आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ नदी में, फिर आप जो बोलोगे वो कर दूंगा मैं। बोला ठीक है। तो सैनिक लोग सब ध्यान रखते हैं कहीं भाग ना जाए। तो स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाते हैं और उठते हैं सुदामा, तो जोर जोर से रोते हैं। सामने
पीताम्बर पहन रहे होते हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, अरे अरे रो रहे क्यों हो? बोला, अरे ये सब थे सैनिक वगैरह कहाँ चले गए? बोला, ये सब मेरी माया है। तो समझ गए सुदामा माया किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा से ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, रास्ता, वो जो माया का रास्ता है वो केवल आभास है। जैसे हम बचपन में छोटे रहते हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और रहती है, हम हवा में उड़ते हैं। जब हम थोड़े जवान होते हैं तो हमारी ज़िंदगी और अलग हो जाती है, और जब हमारी शादी होती है तो लाइफ में अलग ही बदलाव आ जाता है। हम इतने खुश होते हैं कि क्या पता हमें क्या हो गया, और जब हमें कोई जॉब मिलता है या हम कोई बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी और खुशहाल होती है, हम सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उससे भी ऊब जाते हैं, और जब उम्र आती है तो हम सोचते हैं कि हम भगवान में क्यों नहीं लगते। ना लगे, आज तक हमने जीवन भर सब कुछ किया, लेकिन हमने भगवान के लिए हम धर्म का रास्ता क्यों नहीं अपनाया। हमें पछतावा होता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। तो ये माया, ये सब चीजें सब आभास है। तो भगवान बोलते हैं लास्ट में मैं ही देखूंगा, मैं ही सब में हूं और मुझ में ही सब है। तो सब सीख देते हैं। उसी तरह अगर दोस्त गलत रास्ता किसी को अपनाए तो वो दोस्त नहीं होता। और रिश्ता, अगर रिश्ते में भी अगर जलन की खोट हो, जलन की बदबू हो, तो वो रिश्ता नहीं टिकता ज़्यादा दिन तक। वो प्रेम अगर ना रहे तो वो रिश्ता खत्म सा हो जाता है। जैसे अग्नि जलती हुई रहती है, यानी रिश्ते बनते हुए रहते हैं, और उन रिश्तों को आगे बढ़ने से अगर कोई रोक दे, यानी अग्नि में पानी डाल दे, खत्म करने की चेष्टा करता है, तो वो रिश्ता कभी नहीं बन सकता। यानी जिस तरह एक बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा पेड़ पे रहते हैं, बारिश आती है, आपने सुना होगा। तो सुदामा चना खा लेता है, और जब सुदामा चना खा लेता है, श्री कृष्ण मांगते हैं तो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि चना नहीं है। श्री कृष्ण जानते हैं कि ये खा चुका है, तो उसने सेक्रीफाइस किया, सोचा कि नहीं जाने दो, भूख लगी है, खा लेने दो। और ऐसा वर्णन भी आता है कि जब एक माता रहती है, वृद्ध माता, उसके पास चने रहते हैं कुछ, तो वो चना सोचती है कि बाद में खा लूंगी, तो वो कहीं चली जाती है। और इधर से जब चोर आते हैं, चुरा के ले जाते हैं चना, और वही चना सुदामा के पास रहता है। और सुदामा सोचता है, उसे पता रहता है कि ये श्राप लगा हुआ कि वो निर्धन गरीब हो जाएगा जो ये चने खाएगा, क्योंकि वो वृद्ध श्राप दी होती है कि जो ये चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो सुदामा सोचता है कि मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा, चाहे मैं खा लूंगा। तो ये सेक्रीफाइस करते हैं, उधर चने के लिए कृष्ण सेक्रीफाइस करते हैं, और इधर सुदामा जो है वो चना के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो फ्रेंडशिप, उन दोनों में बॉन्डिंग थी। और कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए अगर खुद से आदमी सही नहीं होगा और रिश्ते को निभाना नहीं चाहेगा, तो वो रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं। हम एक दूसरे के लिए जब सोचेंगे, हम एक दूसरे के लिए एकदम प्रेम जताएंगे, हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे क्या पता क्या कर दें, और वो सोचे नहीं जिस पहले हम उसकी फरियाद, उसकी चीजें मैं पूरी कर दूं, ऐसे अंदर में रहनी चाहिए। लेकिन हम आजकल ऐसे हो गए, स्वार्थी हो गए, वो रिश्ता रहा कहाँ? कृष्ण सुदामा जैसा वो रिश्ता कैसे बनेगा? क्योंकि आप में खुद में बदलाव नहीं है, आप में खुद में चेंजेस नहीं है, तो रिश्ते कैसे बढ़ेंगे आगे? और देखिए, फ्रेंडशिप बहुत नाजुक रिश्ता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं खाली लेऊं बस और देऊं नहीं, कि दोस्ती और रिश्ता ऐसा है कि हम खाली यूज करें, नहीं। हमारी दोस्ती या रिश्ता भी एक बैंक की तरह है, जिसमें भरोसे डिपॉजिट किए जाते हैं, और जितने आप भरोसे डिपॉजिट करोगे उतना ही आपका रिश्ता और मजबूत होगा, और आप उस रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। बैंक में जैसे डिपॉजिट बढ़ता चला जाता है, उसी तरह हमारा रिश्ता भी बढ़ता चला जाता है। और जिंदगी में फिर आपस में लेन देन, यानी लेन देन मतलब एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को मिल बांट के खाना, ये सब प्रेम है, ये सब रिश्ता बनता है। और रिश्ता तभी बनता है जब हम एक दूसरे के प्रति पूरा निर्भर हो जाएं या सरेंडर हो जाएं।